नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुजाता और वैभव भी। और शुरुआत करेंगे जयपुर की उस वारदात के साथ जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगाबेड़ी की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद अब बाल मुकुंदाचार्य जो नवनिर्वाचित विधायक है वो धरने पर बैठ गए। गहलोत सरकार के राज में माफिया पनपा है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग जो समर्थक है गोगाबेड़ी के, उनके साथ वो विरोध यहां पर धरने पर बैठे हैं और साथ ही साथ हर तरीके से न्याय होगा इसका भरोसा भी बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, गहलोत सरकार की जिम्मेदारी बनती है आधिकारिक तौर पर, अभी उन्हीं की सरकार है, यह भी कहते हुए बाल मुकुंदाचार्य नजर आए। और आचार्य बाल मुकुंद जी मेरे साथ, उनसे मैं बात करूंगा। आचार्य, दिन दहाड़े एक राजपूत की हत्या हो जाती है और प्रशासन की गलती है। बात एक तो कहना बंद करो, एक राजपूत की, एक सनातनी सर्व समाज की सेवा में उपस्थित गो सेवक जिसकी हत्या की 36 कौम सर्व समाज। अब ये कहा जा रहा है ये गोली मारने की बात कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं गोली मारनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। क्या ये न्यायोचित है? अभी न्याय के हिसाब से चीज होनी चाहिए? नहीं साहब, उनको सजा होनी चाहिए। अब वो गोली है कि फांसी है, जेल है, वो हमारे न्यायालय का काम है, लेकिन पहले पकड़ना जरूरी है। उन्हें पकड़ना आवश्यक है। उनको वो नहीं पकड़ेंगे तो कल को वो हम लोगों को नुकसान करेंगे। हम उनका सब परिवार हैं, हम सारे उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी संस्था में हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। करनी सेना का तात्पर्य है राजस्थान के समस्त रहने वालों के लिए सेवा में समर्पित, गौ की माता की सेवा में समर्पित, सनातनी संस्कृति को समर्पित ऐसे जो सेवक हैं उन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आरोप लग रहा है गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा की मांग की गई थी, जानबूझ के सुरक्षा नहीं मुहैया कराई, जिस वजह से ये परिणाम निकला। सरकार ने राजनीति के चलते सनातनी को सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने नहीं दी और आज ये घटना घटी, उसकी जिम्मेदार गहलोत सरकार है। आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी महाराज जी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, वो पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हमें असुरक्षा भी है और तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार का यही रवैया पिछले 5 साल से चलता रहा है। बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक इस प्रकार के जो गैंग है, इनका अगर उपाय नहीं हुआ तो ये घटनाएं रोज घटित होगी और वे घटनाएं घटित होगी तो इस प्रकार से सनातनियों को हम लोग खो देंगे। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय उचित होना चाहिए। आज परिवार को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, हम लोगों को आपस में जो जुड़े हुए इनको नहीं मिल पा रही, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुरंत उनको पकड़ना चाहिए। फिर हमारे न्यायालय पर हमें विश्वास है और न्यायालय हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो हमारी भावनाओं को समझेगा। बिल्कुल इस बीच तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदू को, हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कभी ईवीएम को गाली दो, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से ये है
कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही। कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ, आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया, या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो गठबंधन गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान, ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है, जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं?
क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े हैं। मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते हो तो क्या कहते वहां पर, क्या शरिया कानून लागू है? अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता? ये सवाल बार बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले और सबको साथ लेकर चले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद इसी मुद्दे को लेकर चली है और इस पर उनको जवाब देना ही होगा। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। बाद में अलग से कर देता सर, जहाँ पर कांग्रेस की हार हुई है तीनों राज्यों में, वहाँ पर कांग्रेस ने फिर से वही आरोप लगाया जो आप कह रहे हैं, ईवीएम पर टकराव पड़ा और वो कह रहे हैं कि ये काम पहले बीजेपी ने भी किया। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस का विश्वास ही नहीं और हार मानने के बाद ये कभी हार किस कारण से हुई कभी नहीं जानने का प्रयास करेंगे। ये उसका ठीकरा सदा फोड़ेंगे ईवीएम पर, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर और जातिवाद और क्षेत्रवाद को उसके बाद बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। सर, मतलब राहुल गांधी जब हारे के बाद कमेटी से तब उत्तरभारत को लेकर कल टिप्पणी की थी और तभी एक तरह से डिवाइड कर। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से अटैकिंग मोड में है, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। आज बैठक होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है। कई बड़े नेता जैसे नीतीश हैं, उन्होंने भी आगे को सुना। देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में हमने पहले ही कहा था, ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। ये तो सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, कोई एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं होता और इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को इकट्ठा दिखाने के लिए, ना इनकी सोच एक साथ है। ये तो केवल जो जांच एजेंसियां हैं उनसे बचने के लिए एक मंच पर आए हैं और ये भारत में क्षेत्रवाद और जातिवाद का बीज बोने के लिए आए हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने अपना नेतृत्व देने का काम इस सोच को किया है, चाहे वो जेएनयू में जाकर हो या इंडी गठबंधन के इस सोच को जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की रखती है, अपमानित करने की रखती है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की करती है और गौ माता का अपमान करने की करती है। गोठान घोटाले से लेकर यहाँ के अपमान तक, गौ सेवा या गौमूत्र तक,
ये साफ तौर पर दिखाता है कांग्रेस की सोच को। अनुराग जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि प्रणब मुखर्जी की क्या राय थी राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने उसमें लिखा है कि वो राहुल गांधी को मैच्योर पॉलिटिशियन, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि 2014 में जो कांग्रेस की हार हुई है वो राहुल गांधी की वजह से हुई, और जिस तरह से ऑर्डिनेंस उन्होंने जो फाड़ा था उससे जो है वो कांग्रेस पार्टी की और सरकार की बहुत फेलियर हुई थी। देखिए, मैंने ना वो टिप्पणी सुनी है ना मैंने किताब पढ़ी है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन देश तो जान गया है, आप उनको ना समझ कहें या समझदार होकर भी देश के टुकड़े करने की सोच रखने वाले कहें, या सनातन धर्म हिंदुओं को अपमान करने वाला एक ऐसा नेता, अब ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस के नेता जाने, लेकिन देश बहुत अच्छी तरह जान गया है कि कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी दल ने दी थी, उनका परिवार, पार्टी और उनके सहयोगी दल आज केवल एक सोच लेकर चले, और जिनके हर बयान में नजर आता है देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, सनातन धर्म को नीचा दिखा दो, हिंदू और हिंदुओं को अपमानित कर दो। इसके अलावा उनके मन में कुछ नहीं चल रहा। ये हार के बाद थोड़ा और छटपटाना, घबराना और बौखलाना ये कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग ठाकुर को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि क्या कांग्रेस और डीएमके का एक साथ रहना जरूरी है। दरअसल कल सदन में दिए गए बयान के बाद अब लगातार बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल स्पष्ट जिक्र किया कि इंडी गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ घमंड है और अब दक्षिण और उत्तर को बांटने की यह कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात सुखदेव हत्याकांड की करेंगे। इस हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में उबाल है, तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी ने राजस्थान समेत जयपुर में शांति बनाए रखने की बात कही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पूरे प्रदेश और देश में इस हत्याकांड के बाद आक्रोश है। अब दिया कुमारी का बयान सामने आया है, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। दिया कुमारी का कहना है सब कुछ सामने है, अब आखिर आपको सबूत की जरूरत क्या है। बीजेपी की सरकार प्रदेश में शपथ लेते ही कानून का राज कायम करेगी। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। तो बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि वही उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद से उबाल है और आज बंद का आह्वान किया गया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गोगामेडी की हत्या से आक्रोश में है राजस्थान के लोग, खासतौर पर राजपूत समाज और सुखदेव के समर्थकों में आक्रोश है। कई जगह हंगामे की खबर है। हत्या के विरोध में जयपुर, अजमेर में प्रदर्शन भी किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आगजनी करके सड़क पर जाम लगाया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराजगी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खतरा था, जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई और आखिरकार हत्या हो गई। नारेबाजी करके यहाँ सड़क पे टायर जो हैं वो जला दिए गए हैं, आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे, यहाँ राजपूत समाज के जो लोग हैं वो बंद कराते हुए निकल रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें यहाँ देखेंगे, ये लोकेशन जो है, तमाम दुकानें यहाँ बंद हैं। आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ दुकानों को बंद कर रहे हैं और बंद कराने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो मर्डर हुआ उसके विरोध को लेकर के यहाँ पे महिपाल सिंह मकराना जो है लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए चल रहे हैं और लोग स्वतः ही ये बाजार जो है, मार्केट जो है ये बंद करा रहे हैं। मैं पीछे का हिस्सा दिखाऊंगा। ये इलाका जो है
महेश ये दिखाने की कोशिश करें कि ये तमाम दुकानें जो हैं ये बंद हो गई हैं, स्वतः ही अब लोग बंद करने लग गए हैं। पीछे का इलाका जो है ये पूरा का पूरा मार्केट जो है जयपुर का वो बंद कर दिया गया है। राजपूत समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पे मौजूद हैं और रिक्वेस्ट करते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। पुलिस हालांकि पीछे की तरफ जो है राउंड काट रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब थ्रेट की जानकारी मिल गई थी, राजस्थान पुलिस को सूचनाएं मिल गई थी 14 तारीख को, 14 मार्च 2023 को ये सूचना मिल गई थी गोपनीय शाखा को, तो उसके बाद में उस थ्रेट पे क्यों एक्शन नहीं लिया गया, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि भटिंडा जेल से जो थ्रेट की लगातार बनाई जा रही थी, प्लानिंग बनाई जा रही थी संपत नेहरा की तरफ से, उसके बाद वो सारी चीजें पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से उन पर कार्रवाई और उन पर अमल लाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? ये तमाम जो मार्केट हैं वो आप देख सकते हैं बंद हो रहे हैं और ये तमाम मार्केट जो दुकानें हैं एक बार दिखा दीजिए। यहाँ ये पूरा मार्केट जो है वो बंद हो चुका है और लोग जो है भीड़ जो है पीछे की तरफ दिखाएं, पीछे पूरी भीड़ जो है वो जुट चुकी है। तो नाराजगी है लोगों में, कई जगह बंद का आह्वान किया गया है, सड़कों पर उतरकर लोग हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल दोपहर को घर में घुसकर 3 बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी। और अब ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल पंजाब सरकार ने मार्च में ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को ये जानकारी दी थी कि उनके पास इस तरह का इनपुट है कि सुखदेव गोगामेडी पर हमला हो सकता है, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। के लिए कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के उस पार गोगामेडी का मर्डर, जयपुर में लगातार बाउंडर। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।
डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के सनातन विरोधी बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले टुकड़े टुकड़े सोच को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, तो सोनिया और राहुल को गिरिराज सिंह का आईना। कहा सनातन की पहचान है गौ माता। अपमान का जनता ने दिया जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पर होगी चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह बिल पर लोकसभा में देंगे जवाब। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर बैठकों का दौर जारी। तो कल पीएम मोदी के आवास पर करीब 4 घंटे चली बैठक। दिल्ली में शाह और नड्डा से मिले 3 राज्यों के प्रभारी। वैश्य राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में राजस्थान में बंद का ऐलान। जयपुर में बवाल के बाद धरने पर बैठे समर्थक। तो बाल मुकुंदाचार्य ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर कार्रवाई का दिया भरोसा। जयपुर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस की लापरवाही आई सामने। पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद भी नहीं दी गई थी सुरक्षा। वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी बोली गहलोत सरकार की बड़ी नाकामी। और सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन तेज। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। वारदात में शामिल शूटर रोहित राठौड़ की तस्वीर आई सामने। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा घमंड में है घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा हम भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। ये एक सोची समझी साजिश। कांग्रेस ने आस्था का किया अपमान। गोगामेडी हत्याकांड मामले पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी ने की शांति की अपील। कहा राजस्थान में सुरक्षा में हुई चूक। गहलोत राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में 2 आरोपियों की हुई पहचान। तो राजस्थान के मकराना का है रोहित, महेंद्रगढ़ का है नितिन फौजी। सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोग। जयपुर में अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में बड़ा बवाल। सर्व समाज की ओर से आज राजस्थान बंद का आह्वान। जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट। शहर के कई राजमार्गों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने की मुलाकात। कहा आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। न्यायोचित मांग तो की जाएगी, बाकी जो दोषी हैं पहले वो पकड़ने जरूरी हैं, कारण जानना जरूरी है। और गहलोत सरकार की 5 साल अनदेखी जो रही है हमारे प्रति, वो भी गहलोत सरकार का जवाबदेही है। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार अपने बयान पर कायम। कहा यह कोई विवादास्पद बयान नहीं, अगली बार कुछ अन्य शब्दों का करूंगा उपयोग। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में दिया विवादित बयान। कहा बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। डीएम के सांसद के गोमूत्र राज्य वाले बयान पर गरमाई सियासत। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। आज दोनों सदनों में गोमूत्र वाली टिप्पणी को लेकर हंगामे के आसार। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की आज 31वीं बरसी। 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था बाबरी मस्जिद का ढांचा। आज के दिन अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई। तलवार का जवाब तलवार और गोली का जवाब गोली से दिया था। गहलोत सरकार का जवाबदेही है। जहां बुलडोजर की आवश्यकता है चलना ही चाहिए। तो इधर जयपुर में जिस तरह से राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई, उसके बाद पूरे राजस्थान में बवाल मच गया है, उबाल है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
यहाँ तक कि करणी सेना ने कहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए उन आरोपियों का, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक शपथ ग्रहण हम नहीं होने देंगे। इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए नाराजगी किस तरह से। अस्पताल जहां पर शव रखा गया है सुखदेव गोगामेडी का, वहां भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और हंगामा कर रहे हैं। अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। कई जगह जयपुर और अजमेर में इस तरह की खबरें हैं कि सड़क पर आगजनी करके हंगामा किया जा रहा है, सड़क को जाम कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को घर में घुसकर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, करीब 10 गोलियां चलाई और राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बाजार बंद कर दिए गए हैं। यहाँ खुद महिपाल सिंह मकराना आए थे और यहाँ लोगों का विरोध जो है वो देखने को मिला है। टायर सड़कों पर इसी तरीके से जलाए जा रहे हैं। हर चौराहे पर इसी तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है, जहाँ पर टायर जो हैं वो लगातार इसी तरीके से जलाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और यहाँ बाजार जो है वो बंद कर दिए हैं। ये बाजार जो है ये बंद कर दिए गए हैं। तमाम बाजारों को आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पे जो लोग हैं वो घरों से देख रहे हैं। नीचे दुकानें जो हैं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। अब पुलिस जो है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे गश्त करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं नारेबाजी, और लगातार नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं गश्त करते हुए। लेकिन यहाँ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकती है, और यहाँ पे जय भवानी के लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, और यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं दादा तेरा ये बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, दादा तेरा ये बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। अरे गहलोत तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं। तो गोगामेडी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राउंड से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमरदीप जुड़ रहे हैं जयपुर से, और अमित भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, आखिर लोगों का अब क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? क्या कुछ चाहते हैं लोग? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। चौराहे पर इसी तरीके की तस्वीर है। लोग जो हैं आप देख सकते हैं पूरा मूवमेंट लेकर के साथ चल रहे हैं, और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग सड़कों की कमोबेश इसी तरीके की दिखाई दे रही है। महिपाल सिंह मकराना जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल, और यहाँ पे बंद जो है पूरे इलाके को करा दिया गया है। आगे की तरफ अगर बात करें तो पूरा जयपुर शहर जो है वो बंद हो चुका है। बीकानेर में बंद बुलाया गया है, चूरू में बंद बुलाया गया है, टोंक में बंद बुलाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो बंद बुला रहे हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर को लेकर के अब हम बात करेंगे महिपाल सिंह मकराना से जुलाई में। महिपाल जी, पूरा घटनाक्रम जो हुआ देखा, अभी कार्रवाई कितनी हुई और कितने संतुष्ट अभी आप हैं? हम तो 1% भी संतुष्ट नहीं है। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। अभी बंद है, फिर जाम होगा। राजस्थान है, पूरा भारत होगा। डीजी को निलंबित करो बिना शर्त, बिना समय गवाए। इनको मालूम था 9/3/2000 की बकायदा बठिंडा जेल की इनपुट थी इनके पास लिखित में, जो पूरे भारत के हर एक व्यक्ति के जेब में अभी। और फिर भी अगर कोई सबूत मांगता है तो मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूं, किस तरीके से अपराध मुक्त करना चाहते हैं? आपका डीजी खुद फेल है। जो पूरे राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिसके पास है, जो मुखिया है पुलिस का, वो खुद भ्रष्ट है। तो किस तरीके से ये पुलिस चलेगी? हमें फिर हम किस अधिकारी पे विश्वास करें? अशोक गहलोत की भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय था। 1,00,000% बनती है। गृह मंत्रालय उनका चार्ज अशोक गहलोत के पास था। उस अशोक गहलोत पे भी कार्रवाई हो, उसको मालूम था हमारे आदमियों को मरवाने के लिए बैठा हुआ है, और केवल हमारे लोगों को मारना कैसे, गिराना कैसे, तोड़ना कैसे, ये षड्यंत्र उन्होंने 5 साल में किए हैं। उनके खिलाफ हर एक अधिकारी के खिलाफ, ऐसे हर एक नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम लोग जब तक नहीं रोकेंगे जब तक इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। इनकाउंटर आपकी सबसे बड़ी मांग है? 1,00,000% यूपी की तर्ज पे इनकाउंटर हो। जब वहां बीजेपी की सरकार में किसी भी अपराधी को गोली मार के भगा के गोली मार दी जाती है, तो यहाँ क्यों तुम जवाई बना के बिठा रहे हो? और पकड़े गए तो पकड़े, सजा के क्यों बिठा रखा? उनको पकड़े गए तो बाहर निकालो सालों को। जब इन्होंने यहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है तो पुलिस को तो इतना ही तो बोलना है कि हम पे भी गोली चलाई, क्यों बिठा रखा है? सुखदेव सिंह के हत्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें
गुस्से में आक्रोशित जो है नजर आ रहे हैं राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो नेता हैं। और तस्वीरें आप यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ आपको इस तरीके की तस्वीरें चौराहे चौराहे पर नजर आएगी। लोग आक्रोशित हैं, और लोग आक्रोशित हैं तो यहाँ पे हर जगह हर चौराहे पर आपको एक ही तस्वीर नजर आएगी, जलते हुए टायर नजर आएंगे। और यहाँ भीड़ जो है वो सिर्फ राजपूत लोगों की, सर्व समाज के लोगों की इकट्ठी है। तमाम जो बाजार है वो स्वतः ही बंद हुए हैं, पूरा जयपुर जो है वो बंद है। इसके अलावा जयपुर के अलावा भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे बीकानेर की बात करें, उदयपुर की बात करें, टोंक की बात करें, चूरू की बात करें, अलवर की बात करें, करौली की बात करें, इस तरीके की तस्वीरें तमाम जगह से देखने को मिली है। यानी कि गुस्सा जो है लोगों में बहुत ज्यादा है और इनकाउंटर की मांग हो रही है। इनकाउंटर की मांग हो रही है यूपी की तर्ज पर, कि यूपी में जब बिल्कुल अमरदीप, जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, बहुत सारे सवाल तत्कालीन सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो खामोश थी। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल गोगा मेडी की हत्या पर लगातार अब बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। जयपुर की घटना निंदनीय है। गहलोत राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब थी। आरोपियों को जल्द पकड़े पुलिस, ये कहना है अर्जुन राम मेघवाल का। सुनवाते हैं। देखिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े, पहला विषय ये है। और हमारी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है, हमने भी यही प्रतिक्रिया हमने। तो लगातार और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, और गहलोत सरकार और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, नाराजगी बढ़ती ही जा रही है और करनी सेना ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि गिरफ्तारी हो, एनकाउंटर हो, तभी जाकर शांति होगी। देखिए सुजाता, करनी सेना और राजपूत समाज अब सिर्फ एक मांग रख रहा है, इनकाउंटर हो, गिरफ्तारियां हो। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं मेट्रो मॉस हॉस्पिटल के अंदर हूं, प्रेमाइसेस के भीतर, और यहां जरा सुरक्षा देखिएगा। पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के लोग यहां पर हैं। जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर पुलिस वाले भरे हुए हैं। साथ ही जो मॉर्चरी है जहां पर सुखदेव सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिवार के लोगों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट इस वक्त बहुत बिल्कुल उफान पर है। राजपूत समाज के लोग मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार अगर नहीं काम करती है, 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई होगी। अभी राजस्थान का बंद बुलाया है, देश भर में बंद बुलाने का आह्वान वो कर रहे हैं, और वो धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की तो गहलोत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा संग्राम, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगा राजपूत समाज। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरानी सरकारें थी, वो पुलिस जिनके कंट्रोल में थी, पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, सरकार ने, प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया। साथ ही साथ परिवार के लिए वो 5 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दोनों जो बच्ची हैं सुखदेव सिंह की, उनको नौकरी देने की मांग कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सुखदेव जी के जो परिवार के लोग हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि वो भी खतरे से बाहर नहीं है, उन्हें भी खतरा है। हालांकि इस बात का दावा किया जा रहा है कि 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन राजपूत समाज के लोग अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया नहीं है। बिल्कुल अमित, इस परिस्थिति में समझा जा सकता है कि अब स्थितियों को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। करनी सेना के समर्थकों में गुस्सा है, समर्थक जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबसे अहम यह है कि अब इन स्थितियों के बीच आगे क्या होगा। आज आक्रोश नहीं, हम अपने अधिकार मांग रहे, और अधिकार कोई छोटा मोटा नहीं। आपसे मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, कोई छोटे मोटी हत्याकांड नहीं है, यह महाहत्याकांड हुआ। महाहत्याकांड का जवाबदार कौन है? कौन है इसका जवाबदार? मैं बताना चाहता हूं कौन है। यहाँ की सरकार थी, यहाँ का प्रशासन था, और वही हत्या का जवाबदार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज से 1 साल पहले मुझे फोन किया गया दादा की तरफ से कि आइए राष्ट्र महासचिव आइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आइए, प्रदेश अध्यक्ष आइए, हम राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सब ने बुलाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय निकला था? यह निर्णय निकला था कि भैया दादा को पाकिस्तान से धमकी मिली, दादा को अन्य राज्यों से धमकी मिली, दादा के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ रही, तो हमने निर्णय लिया, सरकार से निवेदन किया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, हमने ये कहा, लेटर लिखा कि हमारे दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। आज यदि वो सिक्योरिटी होती तो आज दादा हमारे बीच में होते। यदि मैं आपसे एक सवाल की बात कहना चाहता हूं, सिंपल, प्रशासन चाहे
और कानून चाहे तो चप्पल चोरी मंदिर से नहीं हो सके तो फिर अंदर में आकर घुस के ठक 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 गोली मारता है। वो कौन से गली से गया, वो कौन सी गाड़ी से फरार हुआ, वो कौन सा मंत्री मिला हुआ है, वो कौन सा माफिया मिला हुआ है, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कैसे बढ़ेंगे अब आप? अगली कार्रवाई नहीं हुई तो राजपूतों ने बलिदान दिया है और सर कटवाया है, और सर कटवाना और सर काटना जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की सरकार को कैसे बनने देंगे, क्यों बनने देंगे, किस लिए बनने देंगे? महाराणा प्रताप, सुरवीर पृथ्वीराज चौहान जैसे उनके खून से सींची हुई धरती को बलिदान करके आजाद कराए इस धरती को। और उसके बाद आज हमारे दादा को सरकार बनी नहीं और खून से लथपथ करके उनकी हत्या कर दी, हम उसे कैसे माफ कर देंगे? क्या सरकार बनने देंगे? और यदि इसके बावजूद भी सरकार बनती है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो सनातनी सरकार हो सके। फिर गोली का जवाब गोली से, तलवार का जवाब तलवार से। और 4 डिमांड। सबसे पहली, उन परिवार में 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं, हमारी भतीजी है, उनका कौन रक्षक होगा? सबसे पहले आज से ही उन्हें Z+ सिक्योरिटी पूरी फैमिली को दी जाए, ये मैं मानता हूं। और उसके बाद दोनों बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, फिर हम समझेंगे। और तीसरी डिमांड हमारी आंखों के सामने, या तो सजा दे दे या राजपूत को सौंप दे। हम वीर थे और वीर जैसे युद्ध लड़ेंगे, उसके गोली का जवाब गोली से दे। तो करनी सेना के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि इनपुट की आखिर किस तरीके से अनदेखी की गई वो हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इनपुट यहां पर क्या था? इनपुट यह था कि साजिश की जानकारी है, AK-47 का इंतजाम यहां पर जो है वो कर लिया गया है, लेकिन हुआ क्या? राजस्थान पुलिस ने इस इनपुट की अनदेखी कर दी। यह इनपुट दरअसल कहां से दिया गया था? पंजाब पुलिस ने इस इनपुट को दिया था। उस वक्त जो है गहलोत सरकार थी, हाल ही में गहलोत ने जो है इस्तीफा यहां पर दिया है। आपको बताएं कि राजस्थान पुलिस को दरअसल ये इनपुट जो है पंजाब पुलिस की तरफ से दिया गया था, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने गोगा मेडी की जो सुरक्षा है वो यहां पर नहीं दी, जिसके नतीजन इस तरीके का बड़ा हमला यहां पर किया जाता है सुखदेव गोगा मेडी पर, और उनकी हत्या जो है वो दिन दहाड़े कर दी जाती है। जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इस पंजाब पुलिस की तरफ से जो इनपुट दिया गया था उसे क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? ये वो सवाल है जो अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़ा हो रहा है। लेकिन इस खबर पर लगातार बड़े इनपुट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे दिखाएंगे गोगा मेडी के हत्यारों की आखिर गिरफ्तारी कब। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।